चलिए, आज फिज़िक्स की क्लास है, क्लास 11th की। तो सबको पहले हेलो। और आप लोग कैसे हैं? आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही होगी, मुझे आशा है कि आप काफ़ी इसको पसंद कर रहे हैं। और आज मैं फ़िज़िक्स का वीडियो लेके आया हूं और हमारा पहला जो वीडियो है वो फ़िज़िक्स का है, क्लास 11th का है, जिसमें यूनिट और मेजरमेंट इसमें दिया गया है, यानी मापन और मात्रक दो चीज़ें यूज की जा रही हैं, मापन एंड मात्रक। तो इसको बड़े ध्यान से समझ लेंगे। तो पहले हम शॉर्ट में ये समझ लें कि फ़िज़िक्स क्या है। तो आपको मालूम है कि फ़िज़िक्स जो है एक साइंस की ब्रांच है, जो हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि एक साइंस की ब्रांच है। इसमें हमको क्या पढ़ना है? मेज़रमेंट पढ़ना है, ठीक है। मेज़रमेंट और यूनिट्स, ये दोनों चीज़ें पढ़नी है। तो इसको पहले पढ़ने से पहले हम ध्यान से ये अगर समझें कि अगर सपोज कर लीजिए कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, कैसे ज़रूरत पड़ी, हमको मेज़र करना है या मेज़रमेंट की हमको क्या ज़रूरत पड़ी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी चीज़ को हम ये कहें कि मान लीजिए कि वो 1 kg है, ठीक है। मैंने कहा 1 kg है, तो आप देखते होंगे कि हाँ मार्केट में वाट वगैरह आपको दिखता होगा, तो वो होता होगा कि भाई वो 1 kg है। या फिर आप कहते होंगे कि 1 सेकंड है, आप कह देते हैं 1 किलोमीटर है। तो ये हमारे सराउंडिंग्स में क्या है, ये ऐसी घटनाएं, मतलब एक ऐसा मतलब ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हम क्या करते हैं, कल्पना करके मेज़र करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये सोचिए कि क्या ये पॉसिबल था अगर मेज़रमेंट नहीं होता, यानी कि मापन और मात्रक नहीं होता, तो क्या फ़िज़िक्स को समझना इतना आसान था? तो बिल्कुल भी नहीं, फ़िज़िक्स को समझना इतना आसान नहीं था। तो आप यूँ समझिए कि यूनिट्स को लाने के लिए या मेज़रमेंट को लाने के लिए क्या किया गया, फ़िज़िक्स को समझने के लिए इसको लाया गया, ठीक है। मात्रक को फ़िज़िक्स को समझने के लिए लाया गया कि हम फ़िज़िक्स को ईज़िली उसको समझ सकें। अब रही बात कि भाई मात्रक कैसे बनाया जाए। साइंटिस्ट जैसे जो केल्विन थे, लॉर्ड केल्विन, उनके लिए भी परेशानी थी। उनके लिए ये परेशानी थी, उन्होंने ये सोचा कि भाई कोई किसी भी चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए पहले चीज़ तो नंबर की ज़रूरत पड़ती है। अगर किसी भी चीज़ के बारे में हम कहें तो सबसे पहले हमको नंबर की ज़रूर पड़ती है। अब नंबर के अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी जो कि एकदम से डिस्क्राइब कर दे उस चीज़ के बारे में। लेकिन जब तक हम मेज़रमेंट के बारे में नहीं जानते थे या यूनिट्स के बारे में नहीं जानते थे, तब तक हमारे लिए कहना मुश्किल था कि हम किसी चीज़ के बारे में डिस्क्राइब कर सकें। सिर्फ हम नंबर बता सकते थे, डिस्क्रिप्शन नहीं दे सकते थे कि किसी चीज़ के बारे में कि क्या वो है, ठीक है। तो फिर धीरे धीरे चीज़ें बढ़ी। जैसे फ्रैंकलिन ने भी इसके बारे में बताया कि एक यूनिट्स होनी चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे कि हम चीज़ों को डिस्क्राइब कर सकें और ईज़िली हम उसको समझ सकें, एक कन्वे हो सके। फ़िज़िक्स में होने वाले जितने फ़िज़िक्स कह रहे हैं, वर्ड्स में होने वाले जितने फिनोमिना है, हम उससे कन्वे कर सकें, यानी कि हम उससे जुड़ सकें। इसलिए हमारे पास ज़रूरत क्या पड़ी? यूनिट्स की ज़रूरत पड़ी। यूनिट्स की भी ज़रूरत पड़ी और मेज़रमेंट के भी, यानी मात्रक और मापन दोनों की भी ज़रूरत पड़ी, ठीक है। आप ऐसे सपोज कर लीजिए कि अगर मान लीजिए किसी दुकान के पास आप जाते हैं और ये कहते हैं कि भैया हमको आलू दे दो, ठीक है। तो अगर आप कहेंगे तो कहेंगे कि भैया एक, सिर्फ आप नंबर का इस्तेमाल करते हैं, कहेंगे भैया 1 आलू दे दो। तो अब उसके दिमाग में क्या आएगा इंस्टेंट कि ये हमसे आलू का 1 टुकड़ा मांग रहा है कि 1 kg मांग रहा है कि एक, मतलब क्या मांग रहा है वो। चूँकि उसको मान लीजिए मालूम है कि भाई हमारे पास हम आलू को सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो हमारे पास जो कुछ वाट्स रखे हुए हैं, हम उसी के बारे में वो समझता है, वो वाट्स की भाषा समझता है। वो समझ रहा है 1 kg, 2 kg, 3 kg की भाषा समझता है। हम अगर जाएंगे तो कहेंगे भैया हमको 1 दे दो, तो वो क्या kg देना है कि क्या देना है, वो कन्फ्यूज रहेगा। यानी इसका मतलब ये कि जो आलू बेचने वाला है उससे आप कन्वे नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से नहीं कर पा रहे हैं कि हमारे पास आप कोई उसको यूनिट्स नहीं दे रहे हैं, सिर्फ नंबर दे रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए यानी कि मतलब ये कि हर चीज़ से जुड़ने के लिए हमारे पास 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ी। एक तो यूनिट की ज़रूरत पड़ी और एक हमको मेज़रमेंट की ज़रूरत पड़ी, यानी कि मापन किससे किया जाएगा, इससे हम मापन करेंगे तो हमारा होगा, ठीक है। 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ी फ़िज़िक्स। इसी वजह से पूरे फिजिकल वर्ल्ड में कह लीजिए या फिर पूरे वर्ल्ड में जो भी फिनोमिना हो रहा उसके साथ हम तुरंत फटाफट क्या हो गए, कनेक्ट हो गए और चीज़ को समझ पाए। जैसे कहने का मतलब अगर आज के डेट में पूछा जाता है कि आप
यहाँ से और गोरखपुर जाएंगे या फिर यहाँ से आप कोलकाता जाएंगे या यहाँ से दिल्ली मुंबई कहीं भी जाएंगे तो आप कितने डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, तो आप बता देते हैं कि हाँ भाई गोरखपुर के लिए 20 है और कोलकाता के लिए 2400 किलोमीटर है, दिल्ली के लिए 786 किलोमीटर। कुछ इस तरीके से जो है आपको अंदाज़ा लगता है। आप दो चीज़ें जो बोलते हैं, एक नंबर बोलते हैं और उसके साथ साथ एक यूनिट्स बोलते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके के यूनिट्स, जैसे आपने बहुत सारा पढ़ा होगा, जैसे आपने पढ़ा होगा किलोमीटर, आपने पढ़ा होगा किलोग्राम, आपने पढ़ा होगा, फिर मीटर पर सेकेंड आपने पढ़ा होगा। ये सब ऐसे हैं जो कि आपने पढ़ा है और जिससे कि आप रूबरू हैं, ठीक है। जैसे किलोमीटर पर आर है, अगर टाइम के बारे में पूछा जाए कि भाई कितने मिनट हो रहे हैं, कितने सेकंड हो रहे हैं, तो आप सेकंड के बारे में भी जानते होंगे। तो कुछ ऐसे यूनिट्स आप हमेशा पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, जो पढ़ते आ रहे हैं। और सबके साथ आपने देखा होगा कि एक न्यूमेरिकल वैल्यू यूज करते हैं, जैसे ये हो गया, फिर 40 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड 5 सेकंड हो गया, या 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है और ये जो है आपको मिल रही है वो यूनिट है, ठीक है। अब क्या किया गया, इसी चीज़ को डिस्क्राइब किया गया, जैसे हर एक चीज़ को डिस्क्राइब किया गया तो सिंपल ये कह दिया गया कि फिज़िक्स के वर्ड में अगर हम किसी भी चीज़ को मेज़र करेंगे यानी मापन करेंगे, तो मापन किसका करेंगे हम, किसका, क्वांटिटी का। किसके क्वांटिटी का, फिज़िकल क्वांटिटी। जब किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी का मेज़रमेंट करेंगे तो उसके लिए हमारे पास दो चीज़ें होनी चाहिए, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और एक हमारे पास क्या होनी चाहिए, यूनिट होनी चाहिए। यानी अगर हम ये कह लें कि कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी है जिसको Q कहा जाए, और ये कह लें कि हमारे पास क्या यूज करने के लिए, एक नंबर और एक हमारे पास क्या होना चाहिए, यूनिट होना चाहिए, तभी हम इस चीज़ को डिस्क्राइब कर पाएंगे, ठीक है। जैसे मान लिया कहा गया 1 लीटर कह दिया गया, तो ये बात समझ में आए कि 1 लीटर कंप्लीट है। सिर्फ 1 कहा गया तो अब 1 किलोग्राम है या किलोमीटर है या लीटर है या सेंटीमीटर है या फिर क्या है, ये नहीं मालूम, ठीक है। तो इस वजह से क्या है, न्यूमेरिकल के साथ साथ न्यूमेरिक नंबर के साथ साथ हमको यूनिट का भी होना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे मान लीजिए मैं ये कहूँ कि 1 किलोमीटर, तो अब देखिए ये नंबर और ये दोनों ही मिले तो एक किसी फिज़िकल क्वांटिटी को दिखाना शुरू कर दिया, और ये फिज़िकल क्वांटिटी क्या है, डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस को हम क्या करते हैं 1 किलोमीटर आप दिखा सकते हैं, ठीक है। डिस्टेंस भी और डिस्प्लेसमेंट भी दोनों की यूनिट सेम होती है, बस डिस्टेंस में अंतर होता है कि वो उसमें डायरेक्शन होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखें तो क्या है, दोनों चीज़ दिखा सकते हैं। तो इससे हमारी ये साफ बात क्लियर हो जा रही है कि किसी भी चीज़ को मेज़र करने के लिए हमको क्या होता है, Q की वैल्यू को हम क्या कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी को करेंगे तो एक न्यूमेरिकल और एक यूनिट आएगा, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। लेकिन कभी ये सोचिए कि आखिर मेज़र की मान लीजिए ज़रूरत तो पड़ गई, सबने ये सोचा कि भाई कुछ न कुछ को होनी चाहिए, लेकिन हमको क्या लगा कि हाँ किस तरीके से हमारा काम हो सकता है, यानी हम किस तरीके से यूनिट को बना सकते हैं, किलोमीटर क्या है, मीटर क्या है, ये सारी चीज़ें क्या है, कैसे किया जा सकता है। तो इसको सिंपल तरीके से आप ये समझिए कि हमारे पास तो कोई यूनिवर्स में ऐसा प्रूफ नहीं है या फिर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे हम ये कह सकते हैं कि ये 1 किलोमीटर है या 1 किलोग्राम है या फिर 1 सेकंड है। कोई इसका प्रूफ नहीं है, कोई वो चीज़ नहीं है। लेकिन चीज़ को समझने के लिए, इन सब चीज़ों को समझने के लिए एक स्टैंडर्ड मानक बनाया गया, ठीक है। एक स्टैंडर्ड क्या किया गया, मानक बनाया गया। जैसे कहने का मतलब ये है, आप यूँ समझिए, एक सिंपल एग्जांपल से हम समझते हैं। एग्जाम्पल का मतलब ये है कि मान लीजिए एक हमारे पास तराजू है, ठीक है, और तराजू के 2 पलड़े हैं, एक इधर है और एक इधर है। बात समझ में आ रही है। अब हमने क्या किया, यहाँ किसी को बैठा दिया, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे मान लीजिए हमने कुछ वो रख दिए, कुछ पोटैटोज़ वगैरह रख दिया, कुछ ऐसी चीज़ रख दी, ठीक। ये अब यहाँ हमने रख दिया, और मान लीजिए हम ये कह रहे हैं कि एक हमारे पास ईंट का टुकड़ा है, ठीक है, एक कोई ईंट का टुकड़ा है, और इसी जैसे हमारे पास बहुत सारे हैं, लेकिन हमने एक ईंट का टुकड़ा इस पे रखा और इसको हम दिमाग में सेट किए हैं कि ये हमारा जो होगा, एक ईंट का टुकड़ा जो है वो हमारे माइंड में सेट है। अब कितना है वो नहीं मालूम है, लेकिन ये हमको मालूम है कि एक ईंट का टुकड़ा रखेंगे तो हमारे पास इतने पोटैटोज़ आएंगे।
ठीक है। अब जैसे मान लिया यहाँ पे हमने ढेर सारा रख लिया, अब रखने के बाद अब हमने यहाँ पे क्या किया, एक और रखा, ठीक है। अब मान लीजिए हम ये समझ पा रहे हैं कि हमने इसको मेज़र करके देखा कि ये जो एक ईंट का टुकड़ा होगा वो मान के चलिए कि 10 पोटैटो को क्या कर रहा होगा, कंप्लीट कर रहा होगा, ठीक है। 10 पोटैटो जैसे आते होंगे एक ईंट के टुकड़े के बराबर वो आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए 100 है, तो जब 100 है तो आपको ये है कि जो आपके पास एक जैसे ईंट के एक जैसे एक ही जैसे वज़न में एक जैसे है तो उसके आप कितने रखेंगे, यहाँ पे आपको 10 टुकड़े रखने पड़ेंगे ईंट के, तब जाके यहाँ पे कितने होंगे, 100 पोटैटो के 100 आलू होगा, ठीक है। बात समझ में आया, 100 आलू होंगे जब आपने इसको रखा, यानी इसके 10 ईंट जब आप रखेंगे तो इधर हमको 100 आलू के बराबर होगा। या फिर अगर 100 आलू को आप तौलने की कोशिश करेंगे तो हम इसी जैसे बराबर कितने रखने पड़ेंगे, 10 ईंट हमको रखने पड़ेंगे, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि अब नंबर ऑफ़ पोटैटोज़ जो है वो नंबर ऑफ़ ईंट के इक्वल हो गए। तो ये तो एक समझने की बात होगी, लेकिन अब ये हुआ कि ये एक हमारे पास कोई एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं है। तो अब हम ये करें कि ये जो चीज़ आ रही है 100 200 ये आ रही है, तो एक फिक्स इसको हम यूनिट मान लें, एक ईंट को कुछ मान लें, ठीक है। एक ईंट को मान लिया 1 kg, ठीक। अब 1 kg हमने मान लिया, अब इसको 1 kg मान लिए, तो अब 1 kg है, अब 10 आलू है, 10 आलू रखेंगे तो 1 kg हो जाए। कोई कहेगा भैया हमको 10 kg वो दे दीजिए, हमको 10 kg आलू दीजिए, तो जब 10 kg 1-1 किलो का 10 वाट यहाँ रखेगा तो उसको ऑटोमेटिक 100 आलू मिल जाएंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो एक हमने क्या किया, कंपैरिजन किया, यानी कि जब मात्रक हम बनाते हैं या फिर जब मेज़रमेंट हम करने की कोशिश करते हैं तो किसी न किसी चीज़ से, किसी वस्तु की तुलना किसी वस्तु से ज़रूर कर ली जाती है, ठीक है। तो यही जो प्रोसेस है वही चीज़ किया गया और सबके लिए क्या किया गया, डेफिनेशन दिया गया। 1 kg क्या होता है, 1 किलोमीटर क्या होगा, 1 मीटर क्या होगा, 1 सेकंड क्या होगा, इन सब के लिए क्या किया गया, परिभाषा दिया गया, ठीक है, ताकि हम क्या कर सकें, हम यूनिट्स को समझ सकें, ठीक है। बात समझ में आ रही है। जिनको बेसिक यूनिट्स के बारे में बताया गया, तो पहले इन 3 चीज़ों के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया, ठीक। देखिए अब यूनिट्स के बारे में बता रहे थे, तो वहाँ पे हम देखेंगे मास, लेंथ और टाइम। पहले ये बिल्कुल बेसिक्स यूनिट है जिसको फंडामेंटल यूनिट्स भी कहा जाता है। तो शुरुआती दौर में 3 चीज़ें बनाई, 3 चीज़ों के बारे में बात की, एक मास के, एक लेंथ के और एक टाइम के बारे में। तो मास का तो सिंपल बात ये है कि आप यूँ समझिए कि अगर कोई भी मास होगा तो कोई भी होगा, तो एक किसी भी चीज़ के बारे में आप मास के बारे में कहेंगे तो एक आपके पास जो ऑब्जेक्ट होगा, उस ऑब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए मैंने ये कहा है, तो इसमें कितने मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं या फिर इसमें कितने पार्टिकल्स इसमें मौजूद है, यही इसका मास हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो उसी तरह से हम मास के, अगर मास का कॉन्सेप्ट देखें तो मास यही कहता है कि इसके अंदर निहित जितने मॉलिक्यूल्स होंगे उनका जो वेट होगा तो वो पूरा मिलके इसका वेट हो जाएगा, ठीक है। तो बॉडी का मास जो है वो कभी आप डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, ख़त्म नहीं किया जा सकता है। हाँ, ये है कि हम बॉडी के मास को 2 तरीके से महसूस कर सकते हैं। एक जो होता है इनर्शियल मास होता है और एक जो होता है वो ग्रेविटेशनल मास होता है। यानी कि इनर्शियल का मतलब एक जड़त्वीय द्रव्यमान जिसको कह सकते हैं, और दूसरा जो कह सकते हैं एक होता है गुरुत्वीय द्रव्यमान, यानी ग्रेविटी के वजह से जो मास कंटेन होता है उसको हम देखें तो 2 तरीके का हम मास महसूस करते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे तो बात ये है कि ये अब क्या है, तो वही है प्लेटिनम और इरिडियम की एक छड़ है जिसको 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे रख के और उसके नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स को क्या किया गया, इकट्ठा किया गया और बताया गया है कि इतने एक वेट का बनेगा तो वो आपका 1 kg कहा जाएगा, ठीक है, 1 kg। तो इसकी यूनिट्स के लिए सबसे जो मानक माना गया उसको कहा गया कि वो 1 kg को जनरली हम मास को 1 kg के रेफरेंस में हम लेंगे, ठीक है। समझ में आ गई बात ये। अब देखिए लेंथ के बारे में हम कहते हैं, तो लेंथ का क्या है, लेंथ में ये है कि भाई 2 ऐसे पॉइंट है जो 2 पॉइंट है, एक ये पॉइंट और ये पॉइंट है। अब 2 पॉइंट जितने डिस्टेंस से सेपरेट हो,
या फिर इन दोनों पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होगी वही आपकी लेंथ कही जाती है। लेंथ का ये डेफिनेशन है, ठीक है। लेंथ के लिए ये डेफिनेशन कि दो पॉइंट है वह इसके और इसके ये ए है और ये बी है, इनके बीच की जो दूरी कह लीजिए वो, या फिर ये जितने दूरी से अलग हुए हैं, जितने डिस्टेंस से ये सेपरेट किए गए हैं, वही इनका क्या होता है, लेंथ होता है, ठीक है। अब लेंथ के लिए भी वही है, प्लेटिनम और इरिडियम की भी छड़ ली गई और उसका एक इतना लंबा, मतलब एक पर्टिकुलर की कितने रेज, यानी क्रिप्टॉन जो होता है, क्रिप्टॉन आपका एक मेटल है, उसके कितने वेवलेंथ का मतलब ये कि समझिए कि ऐसे ये जो वेवलेंथ होती है तो कितने नंबर ऑफ रेज जो है वो पार कर जाएंगे, तो जितने नंबर ऑफ रेज पार कर जाएंगे वो आपकी बनती है 1 मीटर, ठीक है। तो ये क्रिप्टॉन का क्या होता है, क्रिप्टॉन की रेज जो है उसका ये वेवलेंथ है, रेज नहीं कहेंगे यहाँ पे, वेवलेंथ हम देखेंगे, ठीक है। तो कितने रेज जो है करेंगे, तो मान लीजिए सब रेज आएंगे तो वो एक अपनी चौड़ाई होगी, ठीक है। और ये क्रिप्टॉन 36 है, और कोई क्रिप्टॉन 36 वही जो नियॉन और क्रिप्टॉन उसके नीचे आता है हीलियम के बाद से ये, तो ये क्या है, इनर्ट गैसेस है, यानी कि शून्य समूह का ये अक्रिय गैस है। उसके वेवलेंथ को काउंटिंग किया गया और काउंटिंग में वो तकरीबन 10 अरब कुछ इस तरीके से करके है, तो वो पूरा डेटा है, आप उसको देख लेंगे। उसकी उतने काउंटिंग में अगर देखा गया तो वो क्या कहा गया, वो 1 मीटर का वो माना गया, ठीक है। टाइम के हिसाब से, तो टाइम के हिसाब से देखिए, आइंस्टाइन ने टाइम के हिसाब से ये कहा कि अगर टाइम का कॉन्सेप्ट देखा जाए, बेसिक माना जाए कि समय क्या होगा, तो उसके लिए आइंस्टाइन ने ये कहा कि घड़ी जो है जो रीड कर दे, यानी क्लॉक के द्वारा रीड किया गया जो डेटा होगा वही आपका टाइम होता है। तो सही बात है कि क्लॉक जो रीड कर लेती है वही टाइम है, लेकिन चूँकि टाइम को जानने के बाद तो क्लॉक बनाया गया ना, ऐसा थोड़ी था कि हाँ उसको पहले बना दिया गया। हमने पहले इसके बारे में, टाइम के बारे में हम वो किए, जानकारी लिए, फिर उसके बाद से हम क्लॉक बनाए, घड़ी बनाए। तो आइंस्टाइन ने तो एक बात ये सिंपल कह दी, लेकिन अगर हम टाइम के बारे में देखें तो आप ये कह सकते हैं कि दो ऐसी घटनाएं हो रही हैं, जो 2 घटनाएं हो रही हैं उसमें जो समय लग रहा है वही आपका टाइम है। मतलब जो जैसे एक घटना ये हुई, उसके बाद से तुरंत दूसरी घटना हो रही है, तो पहले और दूसरे के बीच में जो भी आपका कुछ घटित हो रहा है वो आपका टाइम को मेज़र कर सकता है, ठीक है। समझ में आ रही है बात, तो ये कह सकते हैं। या फिर सीधी बात है कि लाइट जो है, लाइट की कितनी, यानी कि लाइट जो है कब 1 सेकंड कहा जाएगा, जब वह इतने 8600, यानी लाइट का इतना जो पार्ट होगा, यानी इतने पार्ट जितने सेकंड में, जितने समय में वो पार करेगा, उसी को क्या बोला जाएगा, 1 सेकंड कहा जाएगा, ठीक है। तो आपने जाना कि लेंथ की जो यूनिट है वो मीटर है, मास की जो यूनिट है वो किलोग्राम है, और टाइम की जो यूनिट है वो क्या है, सेकंड है। ये आपका लाइट रेज है, यानी कि सनलाइट के रेज का इतना, यानी कि 86,000 होगा, 8600 हमने लिखा है, 86,000वां जो भाग होगा, जितने पार्ट मैंने जितने टाइम में वो कंप्लीट करता है उसे ही 1 सेकंड कहा जाता है, ठीक है। बात समझ में आई। तो हमने 3 बेसिक यूनिट्स देखे, ठीक है। और इसी के बेसिस पे हमारे पास देखिए बहुत सारे यूनिट्स लाए गए, ऐसा नहीं था कि मेज़र करने के लिए हमारे पास यूनिट्स की कमी थी, तो ये एक तरह का सिस्टम बना दिया गया, ठीक है। जैसे एम, ये हो गया, एम हो गया, तो एम मास को इसको करने के लिए के, और इसको लेंथ को करने के लिए मीटर, टाइम को करने के लिए सेकेंड। तो अब क्या किया गया ना कि इसी के जो यूनिट्स का पहला जो लेटर था अब उसी को उठा लिया गया, ठीक है। अब मीटर के पहले यूनिट को उठाया गया एम, और लेंथ मास के उसके बाद से यूनिट को उठाया गया के, और सेकेंड वाले को रखा गया के एस। तो इस तरह से आपके पास क्या बन गया, एम के एस। तो एक सिस्टम बना दिया गया, कह दिया कि भाई ये एक सिस्टम है और इसको हम हमने इसके बारे में डेफिनेशन दे दिया और इसी के हिसाब से फिज़िक्स चलेगी, ठीक है। तो पहला जो पहला कह रहे हैं ये जो आया वो MKS सिस्टम आया, ठीक है। इससे शुरू में पहले यानी जो स्टार्टिंग में जो था, लोग जो पहले जब यूनिट्स के बारे में नहीं मालूम था तो वो लोग एक गंवार तरीके से आप देखते होंगे कि यूज़ करते हैं। और क्या यूज़ करते थे, आज भी चलता है। और वो क्या यूज़ करते हैं कि किसी भी लेंथ को मेजर करने के लिए हम कहते हैं कि भाई वो फुट होगा। जैसे आप देखते होंगे कोई भी ज़मीन का मापन करना होता है, ज़मीन को मेजर किया जाता है तो कहा जाता है इतने फुट का, 4 फुट का है, 5 फुट का लंबाई में है, 10 फुट की चौड़ाई में है।
ये चीज़ होती है। तो लेंथ को फुट में वो किया जाता है। पाउंड में आप देखेंगे तो किलोग्राम को पाउंड में यूज किया जाता है, यानी कि मतलब आज भी यूज होता है, पहले भी यूज होता था, आज भी यूज। जैसे रेसलर्स जितने भी होते हैं, जैसे मुक्केबाज हो गया या फिर वेट लिफ्टर हो गया, तो इनका जो वज़न नापा जाता है वो आप देखेंगे पाउंड में नापा जाता है, ठीक है। जैसे आप देखते होंगे कि WWE में भी जितने रेसलर्स हैं उनको पाउंड में कहा जाता है कि इतने पाउंड के हैं, उतने पाउंड के, ठीक है। तो वैसे, और सेकंड के लिए क्या कहा गया, सेकंड के लिए इसमें सेकंड ही रखा गया। सेकंड के लिए कोई यूनिट मतलब कोई उसका संकेत चेंज नहीं किया गया, यानी उसको किसी यूनिट अदर यूनिट में कन्वर्ट नहीं किया गया। तो एक इससे हमारे पास और सिस्टम आ गया, और वो कौन सा सिस्टम था, फुट पाउंड सेकंड सिस्टम, ठीक है। अब MKS चूँकि इसकी सबसे बड़ी थी, ये इसके बीच वाली थी, एक सबसे छोटी ले ली गई। सबसे छोटी मतलब ये कि अगर ये मीटर है तो मीटर का जो छोटा उसको सेंटीमीटर कह दिया गया, किलोमीटर का जो छोटा था उसको ग्राम कह दिया गया, और चूँकि सेकंड सबसे छोटा था तो इस वजह से ये सेकंड में रह गया, तो इसको CGS कहा गया, ठीक है, इसको CGS सिस्टम कहा गया। अब ये तीनों सिस्टम जो है वो खूब चले, ठीक है, खूब चले। उसके बाद से चलने के बाद जैसे ही धीरे धीरे और भी यूनिट्स की खोज हुई, तो उसमें आया क्या, एक और भी यूनिट्स आए, जैसे 5-7 यूनिट आए, 7 यूनिट्स उसको रखा गया, जो कि पूरे इंटरनेशनल के लिए रख दिया, कह दिया कि भाई ये ऐसे यूनिट्स होंगे जो पूरे वर्ल्ड में चलेंगे। अगर पूरे वर्ल्ड में कोई फिजिक्स पढ़ना चाहता होगा तो वही 7 यूनिट्स उसको पढ़ने पड़ेंगे, जिसको फंडामेंटल यूनिट्स के नाम से हम जानेंगे, ठीक है। तो हम अब फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में कल